बंधुओं, जय श्री सीताराम। आज के वीडियो में भगवान शिव पार्वती जी को श्री राम कथा का महत्व बताते हुए समझाते हैं, वर्णन करते हैं कि हे उमा, मैं एक बार पर्वत पर गया था। वहाँ 4 पर्वत थे, बट का, पीपल का, आम का, इस प्रकार से वृक्ष से। वहाँ एक पक्षी रहता था। वो कथा कहता था। बहुत सारे पक्षी वहाँ कथा सुनने आते थे। वहाँ भी मैं हंस के रूप में गया और कुछ समय मैंने वहाँ पर व्यतीत किया और श्री राम कथा का गान किया, सुना मैंने। और उसके पश्चात में फिर मैं आ गया था और उसके बारे में यह है कि काकभूषण जी कल्पांत तक उनका नाश नहीं होता है। कल्प कल्प तक वो जीवित हैं। और वहाँ पर एक चीज़ और है कि पाप तो वहाँ पास में जा ही नहीं सकता है, काफ़ी दूर रहता है। और हुआ एक बार युद्ध वर्णन में कि मेघनाथ ने भगवान को नाग पास में बांध लिया था। तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि भैया आप जाओ और ये नागों को खा लो। आकर के उन्होंने नागों को खा लिया और उसके बाद में उसके मन में बहुत सारा विषाद उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ कि ये तो मैंने सुना है कि तीनों लोगों के स्वामी ने जन्म लिया है, पर उनका ऐसा कोई प्रभाव यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो कथा में बनी रहिए, आप सुनिए, देखिए, अंत तक आपको पूरी कथा आपको समझ में आ जाएगी। जय श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 78 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए, सुनिए, समझिए, अपने अंतःकरण में उतारिए और आप हमें अपना आशीर्वाद और प्यार प्रदान कीजिए। ऐसे प्रश्न बेहंग पति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहो सुनहु माँ मन लाइल कंसिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। ऐसे ही काकभूषण जी से गरुड़ जी ने जाकर पूछा। वह सब आदर पूर्वक कहता हूँ, हे पार्वती तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिन कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार से छुड़ाने वाली कथा जिस तरह से मैंने सुनी वह प्रसंग सुनो। पहले दक्ष के घर तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंग। दक्ष यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ तब बहुत क्रोध करके तुमने प्राण त्याग दिए थे।
और मेरे गणों ने विध्वंस यज्ञ कर दिया था, यह सब प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरत तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ विरागा। उस समय मेरे हृदय में अत्यंत शोक हुआ। हे प्रिय, तुम्हारे बिछोड़ से मैं दुखी हो गया और विरक्त होकर वन पर्वत नदी तालाबों के कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील सैलेख सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत के उत्तर में दूर अति मनोहर एक नील पर्वत है, उसके चार सुंदर स्वर्गमय शिखर है, वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटब विशाला, पटकी पर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों पर एक एक बड़े पीपल पाकर वह आम के वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक मनोहर तालाब सुशोभित है, उसकी मणिमय सीढ़ियों को देखकर मेरा मन मोहित हो गया। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजय बिहारी। उसका जल ठंडा निर्मल और मीठा था, उसमें रंग बिरंगे कमल खिले थे। हंस मधुर शब्द कर रहे थे और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे थे। कहीं गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नाच कल पांथ न होई। माया कृत दुन दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस पर्वत पर वही पक्षी बसता है, उसका नाश कल्पांत में भी नहीं होता। माया कृत अनेक गुण दोष और मोह व काम आदि को विचार। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाई। तह बस हरि भजई जिम कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो संसार में फैल रहे हैं वे उस पर्वत के निकट कभी नहीं जाते। वहाँ रहकर वह काग जैसे श्री हरि को भजता है। सो हे उमा, प्रेम से उसे जानो। पेपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई। आब छाय कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हरि भजन को छोड़कर उसको दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर काहे हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे श्री हरि की कथा का प्रसंग कहता है। अनेक पक्षी वहाँ आते और कथा सुनते हैं। श्री रामचरित्र के विचित्र विधानों को वह प्रेम पूर्वक आदर सहित पान करता है, गान करता है। सुनई सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजाया नंद विशेषा।
निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदैव उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब वहां पहुंचकर मैंने यह कौतुक देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब कछु काल मराल तनो धरित कीन निवास, सादर सुनि हरि रघुपति मुने, पुण्य आयो कैलाश लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तब मैंने हंस की देह धारण कर कुछ समय तक वहाँ निवास किया और आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनकर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे उस सब इतिहासा, मैं जय समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयो काग पई खग कुल के तुम। हे पार्वती, जिस समय मैं उस पक्षी के पास गया सो सब कथा तो मैंने कही। अब जिस कारण पक्षी कुल की ध्वजा स्वरूप गरुण जी उसका के समीप गए थे सो सुनो। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि बीड़ा। इंद्रजीत करो आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने युद्ध लीला की, जिसका स्मरण करते हुए मुझे लाज लगती है कि मेघनाथ के हाथों नाग पाश में अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयोर गाधा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार और राती। नागपाश का बंधन काटकर जब गरुण जी गए तब उनके हृदय में बड़ा विषाद हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण कर गरुड़ जी मन में बहुत भांति से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो सर्वव्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी, माया मोह से परे परमेश्वर है, उनका जगत में अवतार मैंने सुना था, तो उस अवतार का कुछ भी प्रभाव नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम। खर बिन साचर बांध्यो, नाग पास सोई राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिसका नाम जप कर मनुष्य भव बंधन के अर्थात आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, उन श्री राम जी को तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 81 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, राम कथा के गायन में कोई त्रुटि हुई हो अपना समझ करके क्षमा कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको ही प्राप्त होंगे। तो आज के श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।